वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सीधी बात बीर सलीम के साथ का स्पेशल एपिसोड। और स्पेशल एपिसोड इसलिए है क्योंकि ये आउटडोर है और इलेक्शन स्पेशल है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होने वाले हैं। और अगर हम इन इंतखाबात के हवाले से बात करें, इनके हाई पॉइंट्स के बारे में बात करें, तो लाहौर एक हाई पॉइंट है, पंजाब एक हाई पॉइंट है, और पंजाब का दिल है लाहौर, और लाहौर की है 14 सीटें नेशनल असेंबली के लिए। ये सीटें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाहौर के बारे में दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये क्लेम करती हैं कि ये हल्का और ये इलाका उनका है। नून लीग कहती है कि जी पूरा लाहौर उनका है। पीटीआई कहती है, जो कि पीटीआई के नाम से तो नहीं है, आज़ाद उम्मीदवारों के नाम से है, लेकिन वो कहती है कि ये हल्का उनका है। अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी बड़े यानी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उन्होंने भी इस दफ़ा लाहौर के एक हल्के से इलेक्शन लड़ना है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको सीधी बात की जो इलेक्शन स्पेशल एपिसोड्स हैं उनमें आपको लाहौर के हल्के विज़िट कराएं। अच्छा, हल्के विज़िट कराने के अंदर मेरा ज़्यादा जो फोकस होगा वो यही होगा इस प्रोग्राम में कि हम सीधी बात के प्लेटफॉर्म से आपको कैंडिडेट से मिलवाएं। नून लीग के कैंडिडेट्स, आज़ाद उम्मीदवार, पंजाब असेंबली के कैंडिडेट्स, यहाँ पे कौन किससे लड़ रहा है, किसका किससे मुकाबला है, किसका पलड़ा भारी है, कौन यहाँ पे फेवरेट है, ये सब चीज़ें हम जो है इन स्पेशल प्रोग्राम्स में जानने की कोशिश करेंगे जब तक इंतखाबात नहीं हो जाते। और हतमी फैसला जो है 8 फरवरी को आएगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ आज के इस हल्के के बारे में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये है हल्का NA 121। जी हाँ, इस हल्के की एक हिस्ट्री है। माजी में यानी 2018 की अगर मैं बात करूँ तो इस हल्के से नून लीग के जो उम्मीदवार थे वो अयाज सादिक साहब थे। अगर पीटीआई की मैं बात करूं तो उस टाइम पर पीटीआई के उम्मीदवार अलीम खान साहब थे। अयाज सादिक साहब इस हल्के से 2018 के इलेक्शन में जीते हैं लगभग 1 लाख से ज़ायद वोट लेकर के। अलीम खान साहब दूसरे नंबर पे थे, 93,000 प्लस वोट थे। तीसरे नंबर पे तहरीक लब्बैक थी, TLP, और चौथे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। लेकिन इस दफ़ा क्या यही आपको सीक्वेंस नज़र आएगा या फिर सीक्वेंस तब्दील हो जाएगा, ये तो हमें 8 फरवरी को ही पता चलेगा। लेकिन कुछ थोड़े से फैक्ट्स मैं आपको इस हल्के के बारे में बता दूं। इस हल्के की आबादी तकरीबन 9 लाख है। 5.5 लाख इसके कुछ रजिस्टर वोटर्स हैं, और इन 5.5 लाख रजिस्टर वोटर्स में से भी ऐसे बहुत से वोटर्स हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम वोटर्स होंगे। वो किस पार्टी को वोट करेंगे, किस कैंडिडेट को वोट करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, ना बल्ला है ना इमरान खान है। इमरान खान की तस्वीर किसी पोस्टर पर लगी होती है, लेकिन निशान नए नए हैं। यहाँ पर 2024 इलेक्शंस में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हल्का NA 121 की रही है वो ये रही है कि आखिरी मोमेंट तक नून लीग ने अपने पत्ते नहीं खोले कि भाई ये सीट उन्होंने किसको देनी है। 2 लोगों का नाम आ रहा था, अयाज सादिक का एंड ऑफ कोर्स शेख रुहेल असगर का। और फिर हमने देखा कि आखिरी दिन लास्ट मोमेंट पर बताया गया कि शेख रुहेल असगर PMLN के कैंडिडेट होंगे इस हल्के से। अगर मैं दूसरी तरफ की बात करूँ तो दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान के टाइगर हैं वो है जी वसीम कादिर साहब। लेकिन वसीम कादिर साहब के पास बल्ले का निशान नहीं है, उनको निशान विकेट्स का मिला है। इसके अलावा जो पंजाब असेंबली जो PP के कैंडिडेट्स हैं, हम आपकी उनसे भी मुलाकात कराएंगे। लेकिन यहाँ पर जो आवाम के मसाइल है ना, इस हल्के के स्पेसिफिकली इस हल्के के मसाइल है, तंग गलियाँ हैं और गटर उबलते हैं, सफाई का मसला है, पानी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसला है। जो भी यहाँ पर जीते, मैं तो ये दुआ करती हूँ कि लेट द बेस्ट कैंडिडेट विन, जो भी यहाँ पे जीते। लेकिन क्या वो इन मसाइल को हल कर पाएगा, हम ये भी पूछेंगे कैंडिडेट से कि अब तक ये मसाइल हल क्यों नहीं हुए, और अगली दफ़ा क्या गारंटी है कि उनके लोग आकर के जिनको ये वोट करेंगे, उनके कैंडिडेट आकर के, उनकी फेवरेट पार्टी आकर के इन मसाइल को हल करेगी, वो मसाइल जो कि पिछली दफ़ा हल नहीं हुए। सो कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपकी डिफरेंट जो वोटर्स हैं इस हल्के के, उनसे भी बात कराएँ। सो आइए अपनी इस जर्नी का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि हल्का NA 121 जहां पर इस वक्त जो कांटे का मुकाबला नज़र आ रहा है वो PMLN वर्सेस आज़ाद उम्मीदवार यानी PTI के नज़र आ रहा है। वो आवाम जो है क्या सोचती है, क्या कहती है और उसके क्या तासुरात हैं। आइए, ये जो हॉट फेवरेट हल्का है NA 121 का, इसलिए हॉट फेवरेट हल्का है क्योंकि यहाँ पर एक नहीं दो ऐसे उम्मीदवार थे नून लीग के जिनका आखिरी टाइम तक नहीं पता था कि ये टिकट किसको मिलना है। यहाँ पे PTI के साथ तो मुकाबला होगा ही होगा, लेकिन असल जो मुकाबला था वो अयाज सादिक और रुहेल असगर साहब के बीच में था। लेकिन ये मार्का रुहेल असगर साहब ने मारा। क्यों?
क्यों मारा मारका ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आसपास लोग इतने, मैं जब से इनके डेरे पे इनके ऑफिस पर आई हूँ तब से लोग इनसे मिलते चले आ रहे हैं, मिलते चले आ रहे हैं। और ये जो मैंने 10 मिनट 15 मिनट की बैठक लगाई है इनके साथ, ये लिटरली ज़बरदस्ती इनको लोगों से उठा करके यहाँ पे लेकर आई हूँ, लेकिन फिर भी लोग इनका साथ देने के लिए तैयार है अभी भी, और वो जाने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी हमने उनके साथ ही रहना है। सो अगर आपको आवाज़ें आई, कोई नारे लगाएं, तो आप इसको एंजॉय करें, बिकॉज इलेक्शन का माहौल है। रुहेल असगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, द किंग ऑफ NA 121। उनके साथ उनके साहबजादे मौजूद हैं, खुरम मेरे साथ हैं, उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे। लेकिन सबसे पहले रुहेल असगर साहब, एक तो मैं आपको मुबारकबाद दूं कि आपको सीट मिला, कि आपको पक्का पता था कि ये टिकट तो मुझे ही मिलना है। नहीं, ये तो मुझे नहीं पता था, ये तो काफी ने रजिस्टर करना था ना मेरा। अच्छा, हमें तो पता था, हम तो आपको यही कह रहे थे कि आप ही को टिकट मिलेगा, आप नहीं मान रहे थे हमारे प्रोग्राम्स में। नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं फैसला करना था बड़े मियाँ साहब ने। हाँ, ये मुझे ज़रूर पता था कि बड़े मियाँ साहब जो है वो मेरे पे बहुत ज़्यादा शफकत करते हैं, हमेशा करते रहे हैं। ये मुझे ज़रूर था यकीन। हालांकि बड़ी अजीब बात है, मेरे वास्ते से, मेरे वजह से लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे जी। वो बाइकआउट करके चला गया, उसने गुस्से में कह दिया, उसने कहा जी मैं आज़ाद लड़ूंगा। हालांकि ऐसी बात ही नहीं हुई। हाँ, एक बड़ी खूबसूरत बात ये हुई थी कि मैंने उनसे ये कहा था कि दाएं तरफ मैं इसलिए नहीं जमा कराया कागज़, इसलिए कि माँ बेटी है मेरी जो मुझे अंकल कहती है, और मेरे बाएं तरफ भी वो मेरी बेटी थी जिसको मैं बेटी कहता हूँ। तो मैं इतना गिरा वो नहीं कि अपनी बेटी के सामने जाकर कागजात जमा करवा देता, वो इसलिए मैंने नहीं करवाए। 121 में करवाए हैं। मेरे बाप ने इसमें इलेक्शन लड़ा था, 170-71 में पहला इलेक्शन यहीं से लड़ा था। घर है मेरा, सियासत मेरी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मुझे मज़ा आता है इसमें। अपनाइयत बड़ी मिलती है, प्यार बड़ा मिलता है, एक साथ बड़ा मिलता है। तो वो ये मामला था। जो बड़ी बात हुई थी वो किसी ने बताई ही नहीं। मियाँ साहब ने कहा अगर ऐसी बात थी तुम बताते थे मुझे, तुम 130 में आगे लड़ लेते। तो ये छोटी बात तो नहीं थी, वो किसी ने नहीं कही। ये बातें पता नहीं किससे मंसूब कर दी। वो बड़ी बात क्या थी, चले वो आज आप बता दें। बट मियाँ साहब ने कहा ना कि 130 ले लो मेरे से। तुम 130 ले लेते मेरे से। अच्छा, छोटी बात थी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये आपकी अपनी पार्टी की बात हो गई। लेकिन रुहेल साहब, अभी हालात क्या हैं? मतलब क्या जीत जाएंगे, लीड से जीतेंगे? क्योंकि मैं अभी हल्के का दौरा करके आ रही थी यहाँ पे। लास्ट टाइम अयाज सादिक साहब जीते थे, लेकिन हुकूमत ऑफ कोर्स आपको पता है PTI की थी। तो गंद है बहुत ज़्यादा, गटर उबल रहे हैं, वही गली मोहल्लों का वही गंदगी, और पानी का बड़ा मसला है। तो आप ये मसले कैसे हल करेंगे? ऊपर जो बैठा हुआ ना वो मदद करता, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जिसको उसे इज्जत देनी है ना आप छीन नहीं सकते, जिससे उसने छीन लिया आप उसको दे नहीं सकते। तो ये तो ऊपर बैठा हुआ वही मदद करता है, हमेशा मेरी उसी ने मदद की है। ठीक है, मुझे पता है, सियासत करता जा रहा हूँ, वो भी काम करता जा रहा हूँ। जहाँ जहाँ कोई मसले आते हैं, गैस का मसला आता है वो भी एडजस्ट कर लेता हूँ, कहीं पानी ख़राब आ रहा है उसको भी उनके कान खींचता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता कर लूँगा। एक बात याद रखना, मेरा इनके साथ तल्लक गैस बिजली पानी सीवरेज का नहीं है, मेरे साथ इनका तल्लक 53 साल से, 53 ईयर्स, थोड़ा ऐसा नहीं है। उस तल्लक को मैं निभा रहा हूँ और इसी तल्लक को ये भी निभा रहे हैं, निभाते चले जा रहे हैं। और कोशिश करूँगा अपने जो बाकी मेरी ज़िंदगी के यहाँ मैं पता नहीं कब तक हूँ, इनकी खिदमत करता रहूँ, मुझे मज़ा आता है इसमें। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और मैं इस हलके की आवाम के लिए ये दुआ करूँगी कि यहाँ के लिए जो भी बेस्ट कैंडिडेट है वो जीते। लेकिन नए दौर के सियासतदान आ रहे हैं, PTI एक नई दौर की पार्टी थी, वो नहीं है, बेनिफिशरी आप लोग होंगे। इमरान खान साहब का आपका टाकरा भी रहता था, आगे भी होगा। बल्ला भी नहीं है, इमरान खान साहब भी नहीं हैं। तो जो नई दौर की जो सियासत है, नए दौर के जो सियासतदान हैं, उनके साथ आप ये लाचा कुर्ता पहन करके कैसे मुकाबला कर लेते हैं? कैसे करेंगे आप मुकाबला? मैं कम्प्लेक्स आदमी नहीं हूँ, मैं अपने दिल की सुनता हूँ, अपने दिमाग की सुनता हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं की, मुझे अच्छा लगता है मैं पहनता हूँ। मुझे किसी किस्म का कोई इसमें इबहाम भी नहीं होता, मैं यही पहन के पूरा यूरोप फिर रहता हूँ। नहीं, तो मेरे ख्याल में आपको कभी इनकी वार्डरोब चेक करनी चाहिए। ही हैज़ गॉट टॉप डिज़ाइनर्स, 3 पीस 2 पीस डबल ब्रेस्टेड एवरीथिंग, एंड द शू कलेक्शन ही हैज़ पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं। ये आप इतनी बातें कर रहे हैं, अभी छापे ना पड़ जाएं कहीं? किसी चीज़ छापे पड़ने, कपड़ों पे छापे पड़ेंगे। इतने महंगे इतने ब्रांडेड कपड़े कहाँ से आ रहे बात तो अमीर आदमी मेरा नहीं, हैं? तो पैसा चला रहे हैं इस इलेक्शन में, अमीर आदमी है। कसम ले लें, मुझसे कसम ले लें, अभी तक सवाए अपने डीजल के जो रोजाना मेरा डीजल लगता है उसके अलावा एक रुपया मेरा नहीं लगा। आप लोगों में से किसी को पैसे दिए हैं?
ये मुझे देते हैं, ये देते हैं। ये वो शेख साहब ने जो बात की ना कि हमारी इनके साथ इंटरेक्शन है, नहीं, आप इनको पैसे देते मैं हैं? उस वक्त बच्चा था, मेरा 93 94 के साथ इनका तल्लक है, जब ये पाबंदे सलासल थे। और उस वक्त काम करते हैं। उस वक्त शेख रोहिल असगर साहब और इनके भाई शेख शकील असगर साहब मरहूम जो इस वक्त नहीं है, तो वो ये पाबंदे सलासल थे और बहुत बड़ी कामयाबी से ये जीते थे। तो इंशाल्लाह ये वहाँ इनसे प्यार करती है। अच्छा, कितनी लीड से जीतेंगे? लाख, 2 लाख, 3 लाख? यानी पिछली दफ़ा 2 इलेक्शंस हुए थे, तो जो दूसरा वाला इलेक्शन हुआ अयाज सादिक वर्सेस अलीम खान, उसमें अलीम खान साहब के थे कोई 93,000 वोट और अयाज सादिक साहब को कोई मिले थे 1,13,000 या 1 लाख समथिंग वोट। तो कितनी लीड से आप जीतेंगे पीटीआई से? 2,500 से जीता था, 2200 से। वो तो आप दूसरे वाले इलेक्शन में कह रहे हैं, लेकिन आप कितने से जीतेंगे? आज रात को एक काम करना, उनको जो गुजर गया सो गुजर गया। रोहेल अफजल कितनी लीड से? मेरी बात तो सुन लो ना। आज रात को मुराकबा करना, अल्लाह से पूछना कि ये कितने लीड से जीतेगा। कौन ऐसा अहमक आदमी है जो ये बात दावे से कहेगा कि मैं इतनी लीड से जीतूंगा? ये तो मेरे रब का फैसला होता है, किसी को नहीं पता। हम मेहनत कर रहा हूँ। इमरान खान तो जेल से बैठ के कह रहे हैं कि ये हारेंगे, नून लीग हारेगी, बल्ला भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, फिर भी आप लोग हारेंगे। वो तो जेल से बैठ के प्रेडिक्शन, उनको सारी खबरें हैं, वो कह रहे हैं आप लोग अंपायर के साथ मिलके खेल रहे हैं। मैं जो बात करूँ ना, बड़ी दूर तक जाएगी। अगला तक तो जानी चाहिए ना। उसने जो मैंने ये बैठ के नदीम मलिक के प्रोग्राम में ये बैठ के कहा था कि तुम जो कुछ कर रहे हो, मुझे नज़र आ रहा है तुम्हारी चीखों की आवाज़ें इस्लामाबाद तक आएंगी। अच्छा, खुद अंपायर के साथ मिलके खेलें वो ठीक जायज़। और ये अब ये अंपायर पता नहीं कौन सा अंपायर। बस मुसीबत ये है कि जिसकी तरफ इशारा करते हैं ना, वो बाहर बैठ के आप उसका ना इनकार कर सकते हैं ना इजहार कर सकते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं लोग। बस ये कभी आपके दिमाग से निकल जाए ना। और एक बात और भी शायद रखना, मैं अक्सर आप जब मुझे प्रोग्राम में लाते हो तो मैं उसमें कहता हूँ ये किसी न आदमी की पकड़ में है, न किसी कानून की पकड़ में है, न किसी आइन की पकड़ में, ये खुदा की पकड़ में है। जो कुछ इसने कहा, जो बातें इसने की, इसे किसको छोड़ा है? अगर फर्ज करो मैं एक बात कर रहा हूँ, मुझे अगर कुरान पे या हदीस पे इतना अबूर नहीं तो मुझे बोलने की ज़रूरत क्या है? मुझे बात करने की ज़रूरत क्या है? एक शख्स को ये इल्म नहीं है कि कुरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कितना जिक्र है, मैं उसके साथ क्या बात करूं? शेख साहब, अगर आप हार जाते हैं तो आपका तब भी यही स्टांस होगा? पहली दफा नहीं, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। हार को कैसे? बैठूंगा, अपने ऑफिस बैठूंगा। 93 में हार गया था तो अच्छा, मैं उस दिन 93 में जब हारा था ना, तो दूसरे दिन वैसे तो मैं 11 बजे आता हूँ, उस दिन मैं 9 बजे आ गया था ऑफिस में। अच्छा, ये हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है। और हार को क्या मैं दिल पे ले लूँ? क्या मैं उसको लेके अपने 4 पे लेट जाऊँ? नहीं, आप कोई धांधली का इल्ज़ाम लगाए हैं, कोई अंपायर का इल्ज़ाम लगाए हैं, कोई आप? नहीं कहा, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैं उसको सिर्फ अल्लाह की रज़ा समझ के चुप कर जाता हूँ बस। अच्छा, खुरम हमारे साथ मौजूद हैं, रुहेल असगर साहब के साहबजादे भी हैं। जिन लोग को नहीं पता, जिन लोग को पता है, हम सब जानते हैं कि रुहेल असगर साहब की कैंपेनिंग वगैरह पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव हैं। मुझे असल में आज ये शॉकर लगा कि आपको टिकट नहीं मिला। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे 2 इंटरव्यूज जाके करने हैं, एक पीपी का। इसको मिल जाता, मुझे ना मिलता। ये आपने वैसे पहले भी बात की थी, लेकिन अगलों ने आपको प्रेफर किया। आपको टिकट क्यों नहीं मिला है? जमात के फैसले इस पे ना या हाँ वाली बात नहीं। जो जमात ने फैसला कर दिया। हम जमात के कारकुन हैं, रुकन हैं। हम लीडरशिप की हर बात को पहले बैक कहते हैं। इस पर इतने परेशान होने की बात क्या है? नहीं, तो आपका दिल नहीं टूटा कि यार अब्बू जी को अभी भी मिल गया और मुझे नहीं मिला? मैं ऐसा दिल ही नहीं रखता जो टूट जाए। अब वो यूज टू हो गया। 2008 में नहीं दिया, 2013 में नहीं दिया, 2018 में नहीं दिया, चलो 2024 में नहीं दिया तो कौन सी आखिर आ गई? अच्छा, मुझे ये बताएं, आप भी क्योंकि हल्के में जाते हैं, 2018 की निस्बत इस दफ़ा के इलेक्शंस में क्या मुख्तलिफ है? क्योंकि जहाँ से हम देखते हैं एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर, एज एन एंकर, एक बहुत बड़ी पार्टी, एक बहुत बड़ा निशान नहीं है। देखिए, तमाम लोग जाके वोट मांग रहे हैं। अल्लाह ताला से डर के कहता हूँ कि मैं जाके हल्के में पता है क्या कहता हूँ कि अब भी वोट मांगूँ। मैं 5 साल लोगों के लिए रात दिन मेहनत करता हूँ। तो लोग आपको इसके बदले में क्या कहते हैं? वो कहते हैं शेख साहब आपने 5 साल जो करना था कर दिया, अभी हमारी जिम्मेदारी है आपका ये एहसान उतारने की। अच्छा, गिव मी अ वेरी ऑनेस्ट चेक ऑन दिस हल्का, बिकॉज़ लास्ट टाइम अयाज सादिक वाज कंटेस्टिंग दिस हल्का, थोड़ा इधर उधर था, डिफरेंट था हल्का, अलीम खान का मुकाबला था। अयाज अंकल की मैं आपको बात बताया तो देखिए, ये जो गाजियाबाद का इलाका है ना जी, ये मेरे दादा के वक्त से चलता आ रहा है।
और अगर आप इस हल्के की बात करेंगे ना तो आई कैन गिव यू द इलाका राइट नाउ ऑन माई फिंगर टिप्स। ये जो हल्का ना जी, ये हल्का हमारा आबाई हल्का है। ये हमसे कट गया था 2018 के इलेक्शन में, अब ये हमारे में दोबारा मर्ज हो गया है। ठीक है, आपने क्लैरिफिकेशन कर दी, अच्छा किया खुरम, बट मेरा सवाल ये है नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। मैं बताता हूँ, गाजियाबाद चले जाएं, बस स्टॉप पे आपको स्कूल नज़र आएगा, कॉलेज नज़र आएगा लड़कियों का, वो मेरे वालिद ने बनाया। वहाँ पे आपको हॉस्पिटल नज़र आएगा, वो मेरे वालिद और मैंने लेकिन बनाया। इस दफा भी हल्के को छेड़ा गया है। मेरा सवाल ये है, बिल्कुल खराब किया गया है। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल खराब किया गया। हल्के हैं, उनमें आपकी कैंपेनिंग कैसे जा रही है? वहाँ पर नया हल्का है नया कि नहीं? यूथ है, नहीं, अब आसर में जो देखिए, यूथ है वो किसके साथ है? वो बल्ले के साथ नहीं है, या जो भी अब निशान है? कौन से यूथ की बात कर रही हैं? जो भी आपके हल्के में जो आपको यूथ ये सारी आएगी, यूथ नहीं आ रही यहाँ पे, इतने सारे जवान ठीक खड़े है, हैं। अच्छा चले, अब ये सारे कहेंगे हम यूथ है, इनमें से कौन है जो 40 साल से नीचे है? हाथ खड़ा करें। मैं 40 साल से नीचे, 40 साल से नीचे, ये है, वो 40 देखें, वो 40 साल से वो नीचे। देखें, ये अच्छा चलो, आप किसको वोट करेंगे? किसको? क्यों? उन्होंने हमारे इलाके में काम करवाया है। क्या जब काम कराया? PTI आया उन्होंने बोला था हमको आपके इलाके में काम करवाएंगे, जीत के वो हमें नजर ही नहीं आया किधर गया है। हाँ। जो गलियां बनाई हैं इन्होंने बनाई है, जो भी काम करवाया इन्होंने करवाया, ट्यूबवेल लगवाए इन्होंने लगवाए हैं सारा पानी का। अब गैस का मसला था, इन्होंने नए पाइप डलवाए हैं, उधर सारी सर्विस नहीं डलवाई है। चलिए, यहाँ पे तो मुझे यूथ की पॉसिबिलिटी, हाँ 40 से ऊपर है, इंशाल्लाह शेर को वोट देंगे। नहीं तो इतने तो मैंने पता चले है कि बल्ला भी काफी चल रहे हैं, बल्ला वैसे स्टैम्प पेपर तो नहीं हैगा, बैलेट पेपर पे टूट गई बल्ले की, बल्ले का नामो निशान खत्म हो गया। ना बल्ला मिलेगा ना मुठ मिलेगी बल्ले की, सिर्फ शेर ही नजर आएगा। ये एक ऐसी फील आ रही है, आई नो आपके इधर ऑफिस में, आपके इलाके में, आपकी साइड पर फेस्टिविटी बड़ी अच्छी है, आई एम श्योर ये टीवी पे भी बड़ी एनर्जेटिक जाएगी, बट ये जो एक तासुर आ रहा है ना, वन साइडेड इलेक्शन, और हम मजा आएगा ये इस तरह का इलेक्शन लड़ने में? देखिए, वन साइड इलेक्शन तो इलेक्शन है और उसमें उम्मीदवार खड़े हैं, ठीक है। अगर आप उम्मीदवारों के अंदर इतना दमखम हो तो निशानों के बगैर भी कंटेस्ट करते और करते रहे हैं। जो आपके ओपोनेंट हैं रुहेल असगर साहब के पीछे इमरान खान की इतनी बड़ी फोटो, आगे वसीम साहब की फोटो, वसीम साहब की फोटो देखें या ना देखें, और खान की फोटो देखेंगे लोग। नहीं, कौन है ओपोनेंट है, कौन शेख साहब की? आपको नहीं पता? नहीं, मुझे वाकई यार ये तो वैसे कमाल कर दिया खुरम आपने। देखिए, वसीम कादर का नहीं वो इस ना तरह करे, आपकी पार्टी ने भी कोई लोटे ले लिए हैं, ना करे। लोगों की इज्जत रखनी चाहिए, लोगों की इज्जत करनी चाहिए। वसीम कादर भाई हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वसीम कादर का इस हल्के में ताल्लुक कोई नहीं है। देखिए, ये कोई मजाक थोड़ी है, इलेक्शन है, ये कोई मजाक नहीं हो रहा कि आप इस्लामाबाद से उठ के आए और यहाँ लड़ लें इलेक्शन। यू हैव सम ग्राउंड्स। लोग अब ये टिकटों के अलावा ये भी देखते हैं कि ये उम्मीदवार कहाँ का है, ये क्या कहाँ बैठता है, इसका दफ्तर कहाँ पे है, हमने कल को इसके पास जाना है, कैसे जाएंगे? खुरम साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि इंतखाबात 2024 का सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए कैंपेनिंग के दौरान अपने वालिद साहब की क्या रहा है? बस चैलेंज बता दें कि ये मुश्किल है। मुश्किल तो कोई भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि हमारा तो इलेक्शन जब होता है तो हमें तो एक तरह से एक हमारे महीना 2 जो होते हैं, ये हमारा एक तरह से पार्टी शुरू हुई थी है, क्योंकि दोस्तों से मुलाकात, उनके साथ गप्पे लगाना, खाना खाना, वोटों के लिए सड़कों पे जाना। अब मैं बाज़ारों में जाऊंगा तो हर दुकानदार ने मुझ पर पत्तियाँ बरसानी हैं, जहाँ जहाँ दूंगा। देखिए, एक हल्के से आप 4-4, 5-5 दफ़ा जब मैंने बनते हैं तो आपके ऊपर लोगों का बड़ा सारा गुस्सा भी होता है, लेकिन अगर लोग आपसे प्यार कर रहे होते हैं इसका मतलब कि आपने लोगों ने कुछ किया है। अभी पूरे हल्के की सुइया की लाइन चेंज हो रही है, बाहर नादारी गाड़ी खड़ी हुई है सहूलत के लोगों के लिए, ये रोज़मर्रा के काम है हमारे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, कोई चैलेंज नहीं है, चैलेंज सिर्फ सर्दी है कि इसकी वजह से हमारी वो जो एक जोशो खरोश है ना लोगों में, वो नहीं हो रहा, लोग बस आगे बैठे रहते हैं। इंतखाबात 2024 के लिए नारा क्या है आप लोगों का? लगा देना। ये है तो हमारा वोट सिर्फ है तुम्हारा। आप बताएंगे? एक बारी फिर चलिए जी, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। इस वक्त मैं हल्का NA 121 के उन कैंडिडेट्स के साथ हूं जिनके पास होना तो टेक्निकली बल्ले का निशान चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि बल्ला इंतखाबात 2024 में नहीं है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से
वो कौन से उम्मीदवार हैं जो कि अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका क्या क्या निशान है, इस बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, नून लीग वालों से हमने आपकी मुलाकात कराई तो ऐसा तो हो नहीं सकता था कि उनके जो अपोनेंट्स हैं हम उनसे आपका तारुफ ना कराएं। तो इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं NA 121 से वेरी ऑनरेबल वसीम कादिर साहब। ये नेशनल असेंबली की सीट के ऊपर जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और फिर ऑफ कोर्स उनके साथ जो उनकी अंडर PP है जिसके लिए हमें उनके कैंडिडेट ने ज्वाइन किया, उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं वसीम कादिर साहब, मुझे बताएं आपका निशान क्या है? मेरा इंतखाबी निशान मेरा नहीं, आवाम का और इमरान खान का इस हलके में इंतखाबी निशान है विकेट्स। विकेट्स। अच्छा, जी, क्रिकेट की विकेट्स जो हैं वो इंतखाबी निशान है। अगर जालिमों ने हमसे बल्ला ले लिया है तो लोगों ने हमें विकेटें दे दी हैं, जिससे हमने इनको मारना भी है और भगाना भी है इनको इंशाल्लाह ताला। चलिए, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके लिए इन इंतखाबात में? निशान का ना होना आपको लगता है कि एक ड्रॉबैक होगा, या इमरान खान की फ़ोटो आपने पीछे लगाई है अपने बैनर्स के और आगे आपने विकेट का निशान लगाया है, तो विकेटें उड़ने वाली हैं आपकी कि आप जीत जाएंगे? आपको पता ना आपके मुकाबले में कौन है? ये सामने ही से मैं आ रही हूँ, रोहेल असगर साहब, मतलब इतना एक्सपीरियंस, क्या करेंगे? देखिए, एक्सपीरियंस इसमें कोई अकाउंट नहीं करता। बात यह है कि हमें जो सपोर्ट हासिल है वो अल्लाह के हुक्म से इमरान खान साहब की तरफ से है। रही बात रोहेल असगर की, तो रोहेल असगर को बुला नहीं है, ये शरीफ लोगों का इलाका है। आप आने वाले वक्त में देखेंगे ये जो नौजवान मेरे बैठे हैं ना, ये इनमें से 50-50 रोहेल असगर निकले हुए हैं, ठीक है जी। इसलिए इस पर कोई वरी करने की बात नहीं है। शुमाली लाहौर दिलेर लोगों का शहर है और कोई इनको प्रेशर नहीं है इस मामले पे। आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी, शरीफ लोग, क्या रोहेल असगर साहब शरीफ नहीं है या क्या? बैन शायद आपका इस इलाके से तल्लक नहीं है, सिर्फ सुई गैस डिपार्टमेंट वालों को हल्फन पूछ लें कि इस इलाके की कितनी सुई गैस चोरी हुई है, ठीक है जी, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा, फिर शायद आप भी ये बात ना कर सकें। तो इसलिए मुझे इस पे कोई फ़र्क नहीं है, कोई वरी नहीं है, चूँकि मेरे लोगों को पता है कि इस इलाके की गैस जो चोरी हुई वो कहाँ गई। अच्छा, लेकिन अब जैसे खान साहब इंतखाबात 2024 में नहीं है, बल्ला भी नहीं है, और इमरान खान साहब भी अपने टाइम पर यही बातें करते थे कि ये फलाना चोर है, फलाना डाकू है, फलाना लुटेरा है, ये बुरे लोग हैं, करप्ट लोग हैं। अब वो हैं अडयाला जेल के अंदर बैठे हुए पिछले तकरीबन 4 साल, क्योंकि उसके बाद आखिरी साल में तो आपको पता है आप लोगों ने असेंबलीज तोड़ दी थी। पिछले 4 साल पहले उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत रही, यानी PTI की, और उसके बाद परवेज़ इलाही साहब की, जो कि PTI की मदद से ही बनी। अब आप लोगों से क्या ऐसा वादा करेंगे कि लोग फिर भी आपके ऊपर एतमाद करें? क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब से वैसे आप खुश थे, लोग तो खुश नहीं थे। देखिए, 18 माह में ये बात साबित हो गई कि जो गवर्नमेंट 3.5 साल थी उसने क्या परफॉर्म किया, और जो 18 महीने में इन्होंने जो इस मुल्क का हल कर दिया, इसमें इससे दूसरी तो राय कोई नहीं है। ये आप पाकिस्तान की ख़वातीन से पूछें कि आज किचन चलाना कितना मुश्किल हो गया है। तो ये खान साहब ने हमेशा पाकिस्तान के लिए कुर्बानी भी दी है, पाकिस्तान के लिए एफर्ट्स भी की हैं। और देखें ना जी, आज पोजीशन ये है कि अगर मुझे तो कोई नहीं जानता, अगर मुझे ये दोस्त वोट डाल रहे हैं तो मुझे नहीं, वो इमरान खान को डाल रहे हैं। और इमरान खान को इसलिए डाल रहे हैं कि उसने नेवल यूनिवर्सिटी उसने बनाई, कॉलेजेस उसने बनाए, हॉस्पिटल उसने बनाए। दूसरी तरफ तो किसी को तौफीक नहीं हो सकी, अरबों खरबों के वो मालिक हैं, आज तक एक फुटपाथ नहीं बना सके, वो एक मस्जिद का सीढ़ी नहीं बनाई उन्होंने। जबकि दूसरी तरफ खान साहब की परफॉर्मेंस पूरी दुनिया के सामने है और इसीलिए लोग प्यार करते हैं। मामला ये है कि मैं अभी सर्वे करके आ रही हूँ हल्के का, उसमें मैंने देखा कि जो मसला है, गंद बहुत है, पानी का बहुत मसला है, कूड़ा करकट कैसे उठाना है उसका बहुत ज़्यादा मसला है। अब आप लोगों के प्रीवियसली उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत रही है, उसमें जो सफाई वाली कंपनीज़ हैं, जो हमें बताया जाता है नून लीग की तरफ से भी, वो यही कहते हैं कि हम इसमें क्या करें। क्योंकि मैंने रोहेल असगर साहब से भी पूछा कि आप कैसे मसाइल हल करेंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अभी आया हूँ, पिछली दफ़ा तो हुकूमत ही नहीं लोगों की थी, तो ये तो आप PTI वालों से पूछे, तो वो ब्लेम आपके ऊपर डाल रहे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ, अब आपके ऊपर तो ज़्यादा ब्लेम हो गया ना। एक तो वो ब्लेम हो गया परफॉर्मेंस नहीं है, दूसरा ब्लेम ये हो गया कि आपने बाकी टाइम परवेज़ इलाही साहब को अपना चीफ मिनिस्टर बना लिया पंजाब में, और तीसरा ब्लेम ये है कि ब्लेम तो नहीं, वो तो बर्डन है कि बल्ला ही नहीं है। देखिए, बल्ला नहीं है, लोग अवेयर हैं, लोग खान से प्यार करते हैं। हर आदमी पूछ रहा है कि खान के सिपाही का कौन सा कैंडिडेट है। पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह आने वाले 3 दिन के बाद ये पोजीशन होगी कि हर आदमी को पता होगा कि खान के किस सिपाही का क्या हथियार है उसके पास। ये कोई मसला नहीं हमारे लिए इंशाल्लाह। आपका निशान विकटे तो वैसे भी लोगों को याद रहने वाला है ना, क्रिकेट की वजह से हर चीज याद रहेगी। बेहतर निशान मिला है, शुक्र करे आपको मिर्चें नहीं मिल गई, जूता नहीं मिल गया, बैंगन नहीं मिल गया। अच्छा, इंशाल्लाह ताला ये मामलात होंगे। लेकिन दूसरा ये परफॉर्मेंस का बात करते हैं, क्या इनको याद नहीं कि कोरोना में जो खान साहब ने परफॉर्म किया, पूरी दुनिया ने अप्रिसिएशन की उसके ऊपर।
बहुत सी चीज़ें हैं। खान साहब ने इंटरनेशनल लेवल पे जो काम किया है वो पूरी दुनिया देख रही है, और 16 माह की इनकी परफॉर्मेंस सारी दुनिया के सामने है। आज जो वसीम भाई, आप जीत जाएं, अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट मैं आपको कहती हूँ। अगर हार गए तो आप नताइज को एक्सेप्ट करेंगे कि आप भी इमरान खान की तरह धांधली हो गए मेरे नाल और रोहेल असगर ने रौंदी मार देती, इस तरह की तो कोई बात नहीं करेंगे? कुछ नहीं कर सकता। आपने क्यों रेल असगर को हवा बनाया हुआ है ना? आपका मुकाबला उनके साथ हमारा है। उनसे मुकाबला नहीं है, हमारा जिनसे मुकाबला है आपको भी पता है। नहीं, मुझे नहीं पता किससे मुकाबला है। हमारा जिनसे मुकाबला है आपको पता है, इसलिए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह है ना। नहीं, अगर आप उन लोगों की बात कर रहे हैं तो वो तो पार्लियामेंट में नहीं आते, पार्लियामेंट में तो आपने जाना है अल्लाह ना। ताला खान के नुमाइंदे पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। ये जो लोग यहाँ बैठे हैं ना, ये 9 मई के बाद तकलीफें बर्दाश्त करके यहाँ बैठे हैं। जो अब खान के साथ टीम है ना, वो इंशाअल्लाह ताला पूरी चक्की से पीस के निकली है, और ये परफॉर्म भी करेंगे और डिलीवर भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नताइज पे आपका रिएक्शन बता देना, मैं जरा ऑन रिकॉर्ड चाहती हूँ। ये मेरा कैमरा है। नतीजा, जीत गए तो चले बल्ले बल्ले, हार गए तो क्या करेंगे? देखिए, हार गए तो किसी सिस्टम से हारेंगे ना, अदरवाइज खान को आप लोगों के जो एनालिसिस आते हैं उसमें आप 80% दिखाते हैं। अगर 80% वाला खुदा ना खास्ता हारता है और 20% वाला जीता है, तो पहले तो आप जवाब दें ना कि आपने जो एनालिसिस किए हैं वो क्यों फिर 80% पे ले गए आप। इसलिए जी हम हैं सेकंड टियर पे, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पता है कि आपके एनालिसिस ठीक हैं। अल्लाह ताला ने खान को फतह देनी है इन लोगों की आवाम की वसादत से। और मेरा तो जिक्र ही कही ना, जीतना है तो खान है, जीतना है, खुदा ना खास्ता अगर कुछ होना है तो वो जिन्होंने करना है इन्होंने बदला ले लेना उनसे। ठीक है, इस वक्त PP 152 के जो कैंडिडेट हैं नुमान मजीद साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आपकी इलेक्शन कैंपेन कैसी जा रही है और आपको क्या मुश्किलात आ रही हैं, और अपना निशान भी पहले बता दें। एक तो मुझे ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि PTI वालों से मुझे पूछना पड़ा है कि आपका निशान क्या है। जी, मेरा निशान जो है वो मेडल है। जिस तरह बल्ले से आप क्रिकेट खेलने के बाद जो आपको इनाम मिलता है वो मेडल होता है, तो वो मेडल मुझे मिला है, और वो इंशाल्लाह मेडल जो है वो खान साहब का मेडल है। तो मुकाबला तो मतलब वन साइड ही लग रहा है, बल्ला नहीं है तो लोग कैसे वोट करेंगे? तो अगर वो नून लीग वाले वोट ले जाते हैं तो आप क्या मान लेंगे नताइज के जो हुआ ठीक हुआ, कि क्या करेंगे? देखिए, मेरे मुकाबले में जो हरीफ है ना नून लीग का, वो इस इलाके का नहीं है। मेरे इलाके के साथ जो सबसे ज़्यादा ज़्यादती हुई है वो यही हुई है कि हर दफ़ा जो है वो नून लीग ने यहाँ पे पैराशूटर भेजा है। वो किसी और महल्ले से, किसी और इलाके से उठ के यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर हुकूमत करता है, और ना कोई काम करवाता है, ना कोई जो है वो डेवलपमेंट करवा पाता है। तो आप आगे क्या डेवलपमेंट करेंगे? ये मेरा इलाका है, मेरे दादा परदादा यहाँ के हैं, हमें यहाँ पे लोग पुराने जानते हैं, और मैं जो है यहाँ पे हम जो है वैसे ही फलाई काम करवाते रहते हैं। आप सर्वे करें, आप इस इलाके में फ्री हैं, आप पूछें जाके। हमने लोगों को ट्यूबवेल नहीं लगवा के दिए। अभी आप जिक्र कर रही थी वो वासा वाला मामला जो है, तो हमने जो है वो ये जो MNA साहब ने रोहेल असगर साहब, इन्हें हमने ट्यूबवेल के लिए जगह फराहम की है। अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो इन्हें जगह दी है कि आप ट्यूबवेल लगवाएँ। पार्टी इख्तलाफात एक तरफ, गरीब आदमी को पानी मिलना चाहिए। और जो जिस जगह पे आप खड़ी हैं यहाँ पर लोगों को ईद वाले दिन जो है वो पानी नहीं मिला। तो जब बुज़दार साहब की हुकूमत थी तो तब आप लोगों ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके इस इलाके का पानी का मसला नहीं हल किया? पानी का मसला काफ़ी हद तक दरोगावाला का, अगर आप देखें तो दरोगावाला का पानी का मसला काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका हुआ है। उसके अंदर हमने प्राइवेट तौर पे अपने से पैसे से पहले से जो है लगा के लोगों को पंप लगा कर दिए हैं, मोटरें लगा के दी हैं। अगर वासा परफॉर्म नहीं कर सका तो हमने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। ओके जी, ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि इस हल्के का जो बेस्ट कैंडिडेट है वो जीते। वसीम भाई, आखिरी 1-2 बातें मैंने आपसे छोटी छोटी करनी है। एक तो ये कि प्लान C का बड़ा जिक्र हो रहा है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना, हमने तो बड़ा सुना है, और हम तो रोजाना इसके ऊपर प्रोग्राम भी कर रहे हैं। प्लान C है क्या? मतलब अगर प्लान C ये है कि आपको अगर तंग कर रहे हैं तो क्या आपको तंग किया जा रहा है कि आपके कोई बैनर उतारे जाएं, पोस्टर उतारे जाएं? ओवरऑल इलेक्शन कमीशन और एडमिनिस्ट्रेशन का जिन्होंने इंतखाबात कराने उनका रवैया आपके साथ कैसा है? और प्लान C के बारे में बता दें। देखिए, प्लान C के अगर बता दिया तो फिर प्लान C तो रहेगा नहीं ना, वो तो आपको सरप्राइज होगा। नहीं, वो हमें सरप्राइज होगा कि आप लोगों को ना उल्टा सरप्राइज मिल जाए। नहीं, हमें क्या सरप्राइज मिलना है? अगर हमें सरप्राइज मिलती होती तो आवाम इतनी साधना होती। आज वो इलेक्शन खुल के करवाते, वो तो आखिरी घंटे तक चाहेंगे कि इलेक्शन ना हो। ठीक है, क्योंकि आप देखे ना, हमारी आंखें बाजू आप थे। नहीं, पर इलेक्शन हो रहे हैं वसीम भाई। मीडिया ने, ठीक है, इलेक्शन हो रहा है ना, हो रहा है ना इलेक्शन, ठीक है जी। जब इलेक्शन हो रहा है तो इंशाल्लाह ताला रिजल्ट भी वही आएंगे जो आप लोगों ने एनालिसिस किए हैं, ठीक है जी। मैं वैसे बताऊं, इस हल्के का तो एनालिसिस बड़ा 50-50 है। 50-50 हमें एडवांटेज है ना, वो हाल 50। मैं आपकी मान के चलता हूं, मैं मान के चलता हूं कि आप यहां से ऐसा विनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए, बाद में ना ऑब्जेक्ट मैं आपकी बात तरना देना जे अडियाला दे जेल के बाहर जाके तुसी तरना दे दोगे दोबारा इलेक्शन। मैं आपकी बात अगर मानता हूं, दरोगे वाले की स्पेशली चले 50-50 आता है, तो कल आपने एक वीडियो वायरल देखा है,
MPs ਨੂਨ ਲੀਗ के ये कह रहे हैं कि खुदारा अपने बच्चों को संभाल के रखियो ना होवे को साढ़े खिलाफ वोट पा दें, ये है वो सरप्राइज लोगों को मिलेगा। एक साल पहले वाला इलेक्शन जब 20 सीटों का इलेक्शन हुआ तो उस वक्त नवानी हार गया, जो 85 के बाद कभी नहीं हारे थे। इसलिए उस वक्त लोग सोच भी नहीं सकते थे, लोग निकले, लोगों ने वोट कास्ट किया इमरान खान को। इस दफ़ा लोगों को पता है वो अपना काम करके जा चुका है, वो अपना काम करके सुकून ले रहा है अंदर। उसने ये नहीं कहा मैं बीमार हो गया मेरे बाहर भेज दो, उसने ये कहा मेरे जो ये प्रॉब्लम है। इसी वजह से वो खुद बहादुर है, उसके साथ चलने वाले बहादुर हैं, और नौजवानों ने रिजल्ट बदलना है, आपको सरप्राइज होगा। ठीक है, आपकी इजाजत से मैं यहाँ पे चंद लोगों से बात करना चाहूंगी, जरा खड़े हो जाएं प्लीज। जरा यूथ कौन कौन है जो 40 से कम है? 40 से कम कौन है? क्योंकि आप तो यूथ की वोट करते ना, आप 40 से कम है, पक्की बात है 40 से हमारा लीडर 72 होके वो खुद यूथ है, हम उसको मानते हैं, तो एक सारे जवान बैठे ने। बात कर लेते हैं। आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? इस दफा बुज़दार की जब हुकूमत रही थी इन्होंने कुछ पंजाब के लिए काम नहीं किया, तो अभी ऐसा क्या हो जाएगा? लेकिन जो बुज़दार ने 3 साल में काम किया है ना, इन्होंने 15 साल में वो भी जीरो कर दिया। वो कौन से काम किए हैं बुज़दार साहब ने 3 साल? बुज़दार साहब ने बहुत काम किए हैं, और आपको एक बात बताता हूँ, नहीं हम खान साहब के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, इनको नहीं सपोर्ट कर रहे, हम खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। खान साहब पाकिस्तान की लास्ट होप है, तो इंशाल्लाह वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, दोबारा वापस आएंगे। और एक बात आपको, आप सर्वे करते हैं, लेकिन हम देखें ना, हम घर से निकलते हैं, काम पे जाते हैं या काम से आते हैं ना, तो लोग हमें खड़ा कर करके पूछते हैं, उन्हें पता है ये PTI के हैं, लोग हमें खड़ा करके पूछते हैं यार इधर का जो कैंडिडेट है उसकी तस्वीर दिखा दो, इधर का जो कैंडिडेट है उसका नाम दिखा दो, इधर का जो कैंडिडेट है उसका निशान बता दो। और यही हमारी जीत है। इलेक्शन का रिजल्ट जो भी होगा वो कोई बात नहीं है, लेकिन ये खान साहब की जीत है, ये हमारी जीत है। खान साहब ने हमें शऊर दिया है। जो ये मेरे लोग पूछते हैं कि यार इंतखाबी निशान ही अपने कैंडिडेट का बता दो, हमने वोट कास्ट करना है। आपने पिछली दफा किसको वोट डाला था? मैंने पिछली दफ़ा, उससे भी पिछली दफ़ा इमरान खान को। दोनों दफा आपने PTI को वोट किया था। तो अभी पिछली दफा आपने वोट किया तो उस्मान बुज़दार साहब बने चीफ मिनिस्टर, जिनका किसी को नहीं पता था, जब बन गए चीफ मिनिस्टर पता चला। फिर उसके बाद बाकी आधा टाइम जो है वो परवेज़ इलाही साहब बने। तो मुझे ये बताएं कि बुज़दार साहब तो अब खान साहब के साथ नहीं है, आप क्यों हैं खान साहब के साथ? उसकी वजह क्या है? ऐसी काफ़ी जो लोग हैं ना, MPA MNA को नहीं जानते। आम आवाम अभी तो बल्ले का निशान भी छीन लिए हैं ना, हमें ना आवाम को, हमें तो पता ही है, आवाम को ना बल्ले का पता है, ना अभी बल्ले का तो पता है, मेडल का नहीं पता, विकेटों का नहीं पता। हम इसीलिए भी मैदान में आ गए हैं। आप कह रही हैं कि जी मुखालफ, वो मुखालफ कोई बला नहीं है। इंशाल्लाह हम डट के मुकाबला करेंगे और इनको ऐसा नीचा दिखाएंगे, ये सोचेंगे कि ये करके गई है। गुड है भाई, यही स्पिरिट यही होनी चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जरा इस साइड पे भी बात कर लेते हैं। आप बताएं, आप जरा बड़ा बोल रहे थे शो की रिकॉर्डिंग के बीच में, मुझे बताएं कि PTI को इस दफा वोट करके आपको क्या लगता है कि वसीम साहब हो, ये क्या कर लेंगे इस हल्के के लिए? करने के लिए सबसे ज़रूरी इस वक्त जो बात बनी हुई है ना, इस वक्त वो पाकिस्तान की बात है। इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो है ना, गैर मुल्की या जो बाहर के, जिनको इन्होंने कहा है एक्चुअली नॉट कहा है, उसकी वजह से जो है ना वोट देना पाकिस्तान को बचाने के बराबर है। ये सब PTI के जो लोग 15 पार्टी हैं, इमरान खान साहब ने सही कहा था कि मैं जब आऊँगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। चोर है। पिछली दफा आपने किसको वोट किया? PTI को। उससे पिछली दफा किसी उससे पिछली दफा हम पीपल पार्टी की तरफ से, पीपल पार्टी के हम पुराने अस्सलामुअलैकुम जी। सीधी बात की स्पेशल एपिसोड में इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वो हॉट केक हल्का है, इसलिए क्योंकि ये है NA 121 और NA 121 के हम तमाम तर कैंडिडेट से आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये है जी PP 154, और PP 154 से जो नून लीग के तगड़े उम्मीदवार हैं वो हैं जी ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब। ख्वाजा सलमान रफ़ीक की अगर मैं बात करूं तो सियासत के अंदर वो कोई नया नाम नहीं है, नून लीग के अंदर भी वो कोई नया नाम नहीं है। लेकिन अगर मैं इस हल्के की बात करूं तो यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हैं जो उनको नए मिले हैं। तैयारी इनकी कैसी है, इनका मोराल कैसा है, जीत रहे हैं, कितनी लीड से जीत रहे हैं, या फिर इनको जीत मुश्किल लग रही है, सब कुछ हम जानेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बहन, आप खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ। दिन के टाइम हम वैसे आए हैं क्योंकि शूट करना ताकि आसान हो, सर्दी बहुत है, लेकिन दिन के टाइम में भी आपके दफ्तर में रौनक बहुत है। वोटर्स भी इतनी ही रौनक देंगे आपको पोलिंग डे को? देखिए, इस हल्के में हमने बड़ी मेहनत की है और ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का
यहाँ बहुत बड़ा एक वोट बैंक है। 2018 में मेरी हल्का बिल्कुल नया था, हालात बहुत ख़राब थे और सबके इल्म में था कि हम दोनों भाइयों ने गिरफ्तार होना है। उसके बावजूद यहाँ से हमने विन किया था और बहुत बुरे हालात में विन किया था। तो गुज़िश्ता 5 साल में तो मैं को पौने 2 साल जेल रहा, लेकिन जेल से आने के बाद 3 साल में अपने होमवर्क मैंने मुकम्मल कर दिया था। तो हम अब कंपेन ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपेन नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा हर गली लेवल पे, मोहल्ला लेवल पे ख़वातीन मौजूद हैं, मर्द मौजूद हैं। जो हल्का नया है उसको भी हमने कवर कर लिया। वहाँ पे पहले ही सारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स हमारे हैं, उनसे हमारा पहले भी रब्ता था। तो ऐसे मुझे कोई मुश्किल नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम मेहनत पूरी कर रहे हैं। इलेक्शन को बिल्कुल इजी नहीं ले रहे, पूरी प्लानिंग कर रहे हैं इलेक्शन डे की। एक एक गली जा रहे हैं, एक महल्ले जा रहे हैं। तो रुकावट और कोई गिला शिकवा भी आप हैरान होंगी, क्योंकि मैं 3 साल निकला नहीं अपने हल्के से, तो मुझे कोई गिला शिकवा नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन मैंने थोड़ा सा सर्वे किया सलमान भाई, और मुझे जैसे लोगों से बात की, यहाँ पे ना कचरे का बहुत मसला है, यहाँ पे पानी का बहुत मसला है। अच्छा, पानी का मसला खैर वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो समझ में आता है, लेकिन कचरे का मसला मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की सीएमशिप में लाहौर तो इतना साफ हो गया था कि अब सलमान रफीक के लिए इतना बड़ा मार्का है कि लाहौर साफ करना है, गंद नहीं उठाया जा रहा। एक तो पहली बात आपके इल्म है कि 4.5 साल हम अपोजिशन में रहे हैं। जो पंजाब हुकूमत थी वो हमारी 2 माह गवर्नमेंट थी। यहाँ पे सर जितना भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है, 4 साल तो यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। अभी ख्वाजा हसान रोड बन रही है 27 करोड़ रुपए की, बारशाह 13 करोड़ की बन रही है। जो ये आगे सड़क सीधी जा रही है चौक को, वो चौक 11 करोड़ रुपए की इससे वाइड हो रहा है। सफाई में तो इन्होंने इतनी जुल्म किया तहरीक इंसाफ ने कि जो ही शहबाज शरीफ की हुकूमत गई, इन्होंने कंपनियां ख़त्म कर दी। तो देखें, जब तक हम पंजाब गवर्नमेंट तो जिम्मे थी 4.5 साल तहरीक इंसाफ के और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के, तो इसकी सफाई का जवाब तो देना है उन्होंने। हम तो 8 फरवरी के बाद जब इंशाल्लाह आएंगे तो इंशाल्लाह चंद महीने के अंदर ये सारा निज़ाम आपको सफाई का बेहतर नजर आएगा। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको लग रहा है सलमान भाई कि ये इलेक्शंस 2018 की तरह के इलेक्शंस हैं? आई नो आप जेल में रहे, आप तो डायरेक्ट विक्टिम रहे हैं पिछली हुकूमत के, जो कि इमरान खान की हुकूमत थी। लेकिन आज वक्त की करनी कह लें, मुकाफात अमल कह लें, नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए आप उनकी फैसिलिटेशन कह लें, हर तरह से लोग इसको डिफरेंट तरीके से एड्रेस करते हैं। तो आपकी मर्जी, आप इसको जैसे एड्रेस करना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान नहीं है फील्ड में। इलेक्शन 2024 में ना इमरान खान है ना बल्ला है, तो बेनिफिशरी तो आप होंगे ना, आपको तो ज़्यादा वोट पड़ेंगे, ऐसा नहीं है? नहीं, सूरत हाल तो बहुत बेहतर है। पहली बात, 18 में तो जो इलेक्शन था वो एक इंतहाई अजीब व गरीब माहौल में था। बहुत सख्ती थी, सहूलतकार भी थे, बहुत एक्टिवेट थे। और मियाँ साहब की जो देखे वापसी है, बात दोस्त कहते हैं केसेस के वाले से, वो मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। अगर किसी पे गलत केस है 6 साल बाद, तो उसने ख़त्म नहीं होना कि वो कोई नसीब में लिखा गया मियाँ नवाज शरीफ को या मेरे नसीब में। भाई जब केस गलत लगाया है तहकीकाती इदारों ने, नैब ने काम गलत किया है और उस वक्त भी अदालतों ने हमें रिलीफ दिया इमरान खान के दौर में, तो उसका तो फैसला होना है कि सारी ज़िंदगी हमने कोई जिम्मेदारी ली हुई है कि झूठे केस लेकर चलते रहें। ये मुझे लॉजिक नहीं समझ आती तहरीक इंसाफ के लोगों की। और दूसरी बात है कि लोगों को नज़र आ रहा है कि उनका जो 4-4.5 साल का दौर था, फिर देखें सियासी कारकुन में शरपसंद में फ़र्क है। खान साहब अपने हालात में खुद यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्हें किसने कहा था कि पुलिस पे अटैक करें बार बार? किसने कहा था कि पाकिस्तान के एयर बेस पे हमला करें? किसने कहा था कोर कमांडर के घर पे हमला करें? तो जब आप एक दहशतगर्दी का काम करेंगे तो फिर मुल्क का कानून हरकत में आएगा और आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, अब आप लोग रहे हैं ऑपोजिशन में और 16 महीने की विफाक में हुकूमत मिली, लेकिन लोग जो है ना उस 16 महीने की हुकूमत से भी तंग थे। तो आपको लगता है कि ये इलेक्शन आसान है, मुश्किल है? मतलब मेरा सवाल अपनी जगह पे बरकरार है, 2018 से जो 2024 के इलेक्शंस हैं वो किस तरह मुख्तलिफ हैं? नहीं, देखिए, आम पब्लिक जो होती है ना, उनको बाज़ हालातों वाक़यात का नहीं पता होता। हमारे जो यहाँ पे कारकुन है ना, उनकी तादाद हज़ारों में है। इसकी जगह से मैं अपने हर बुरे तरीन वक्त में 3-4 हज़ार का जुलूस लेके इसी हल्के से जाता रहूँ। तो हमारे जो टीम है ना, वो ग्रास रूट तक, मुझ तक, गली तक। हमारे बारे में ये नहीं कह सकता कि हमने कोई ख़राबी की है या डेवलपमेंट का। 16 माह में जो हमने काम किया वो 10 साल में नहीं हुआ यहाँ पे। तो मेरा ख्याल है कि लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। रोहिल असगर साहब हमारे एमएनए हैं, एक आजमूदा शख्स हैं, तजर्बेकार शख्स हैं, उनका अपना एक अंदाज़ है काम का, अपने इलाके में उन्होंने बड़ी खिदमत की है। तो हमारा एक बहुत अच्छा कम्बिनेशन है, इंशाल्लाह हम विन करेंगे। चले, ये तो अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट मैं आपको कहूँगी। अगर आप वाकई जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, मुझे ये बता दें आप कितनी लीड से जीतेंगे। और दूसरी चीज़ मुझे ये बता दें कि पीटीआई, इमरान खान साहब अभी भी जेल में बैठ के, अभी कल मैंने शो किया, कल वो ये फरमा रहे थे, उनका नया बयान आया था कि जो भी कर लें, मुझे भी बंद कर दें, बल्ला भी ख़त्म हो गया सब कुछ, फिर भी आपको शिकस्त होगी। वो तो इतने कॉन्फिडेंट है। देखें, मुनासिब नहीं, एक बंदा जेल में है, मैं बड़ा मुताद बात करता हूँ, झूठ उनकी ना घुटी में बराबर है। ये मसला यही है उनका, और इसका मतलब है जेल ने भी उनको रियलाइजेशन नहीं करवाई। जिस दिन वो रियलाइज़ करेंगे, अल्लाह से लॉ लगाएंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, वो उस घड़े में खुद गिरे हुए हैं जो घड़ा उन्होंने लोगों के लिए खोदा था। जब तक वो रियलाइज़ नहीं करेंगे, उस मुश्किल से नहीं निकलेंगे। हमने तमाम ये आजमाइशें देखी हैं,
बड़ी सूरत हाल क्लियर नज़र आ रही है। लोगों को पाकिस्तान की मईशत बेहतर चाहिए, लोगों को पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम बेहतर चाहिए। हेल्थ सिस्टम का जो सत्यानाश किया 4.5 साल में किसी से छुपा हुआ है। एमएस और वीसी पैसे देके लग रहे हैं। कौन कहता है कि हमने जितने अस्पताल बनाए हैं लाहौर में, आप भी तो को बना लेते। आप पंजाब में 2, 3, 4 अस्पताल हमने बनाए, कोई 100 अस्पताल। तो देखें जो कंपैरिजन है एप्पल टू एप्पल, अच्छा कौन है बुरा कौन है वो अलग बात है। जिसने काम किया है हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, लोग उसको वोट देंगे। कितनी लीड से जीतेंगे? हजारों की लीड होगी, ज़रा एग्जैक्ट में तो मुझे लगा आप लाखों की बात करेंगे। लाखों की इसलिए नहीं हो सकती कि सारे लोग वोट नहीं डालते। तो चूंकि सिर्फ वोटर ही 2 लाख के करीब है, तो 25-26 कैंडिडेट्स हैं, ज़रा वोट तकसीम होगा, लेकिन जिनका भी फ़र्क होगा हमारा उनसे, वो थाउजेंड्स में होगा इंशाल्लाह। सलमान भाई, आपके बारे में बात करूं या साद भाई के बारे में भी बात करूं, आई पर्सनली नो ऑल्सो, जितने लोग आपकी सियासत से वाकिफ़ हैं, आप बड़े एक जमहूरियत पसंद भाई हैं दोनों। आपके घर में बड़ी जमहूरियत है, घर में बड़ी जमहूरियत है। जमहूरी तौर पे आपको लगता है कि सिलेक्शन में मज़ा है जब अपोनेंट ही नहीं है? अब जाहिर सी बात है, जो इस वक्त आपके अपोनेंट है उनके साथ तो आपका मुकाबला नहीं है ना। मुकाबला तो फिर बल्ले से बनता है, मुकाबला तो फिर खान से बनता है। तो मज़ा है ऐसे पॉलिटिशियन, ऐसे डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन। हमने उनके अरूज के दौर में 2018 मेरे भाई ने उनका मुकाबला किया था, और उस हल्के को तबाह बर्बाद कर दिया गया था। उसके तमाम जो विलेज थे, पूरा डिफेंस कैंट, और अभी भी उसको ख़राब किया गया। मैं आपको बताऊं, अभी भी सारा डिफेंस कैंट दे दिया गया है। तो अगर 18 का इलेक्शन उस बंदे ने विन किया, सिर्फ 500 वोट का फ़र्क था, और जब हम रिकाउंटिंग में गए तो साकिब निसार साहब ने उसका स्टे दे दिया। और फिर उसी 1.5 महीने बाद, जब सबको पता था कि गिरफ्तारी उस आदमी की बिल्कुल करीब है, वो हज़ारों वोटों की लीड से जीता। तो उस हल्के में भाई ने बहुत काम किया है। उनकी अपनी कोऑर्डिनेशन है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक है, और चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये जमात और ये क़यादत मुल्क को बेहतर कर सकती है। हवा ये बनी हुई है, आखिरी सवाल, हवा ये बनी हुई है कि इस दफ़ा पंजाब तारीख रकम करने वाला है, क्योंकि शायद पंजाब को पहली खातून वज़ीर आला मिले। ये आपसे सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जितना क्लोजली हेल्थ में आपने शहबाज शरीफ साहब के अंडर काम किया है, मरियम नवाज़ के अंडर अगर वो बनती हैं चीफ मिनिस्टर, काम करना कितना मुश्किल होगा, कितना आसान होगा? आपकी वर्किंग रिलेशनशिप मरियम नवाज़ के साथ कैसी है? नहीं, मेरी बहनों की तरह है, इंतहाई का मेरा वो बड़ा एहतराम करती हैं, मुझे वो सलमान भी कहती हैं। मेरा एक उनसे ज़ाती हमारे ख़वातीन का उनके साथ ताल्लुक़ है। मैं एक देखें प्रोफेशनल आदमी हूँ, जहाँ पे मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, उसके साथ मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेल्थ का जो मैनिफेस्टो है पाकिस्तान का, वो भी इस खादम को ही कहा गया है। मैं उस कमेटी का चेयरमैन था, डॉक्टर मुसद्दक मेरे साथ मेंबर थे। पूरा 7 पेजेस का हमने पूरा एक बुलेट पॉइंट पाकिस्तान का रोड मैप दिया है, और 2500 का एक हमारे पास डिटेल है जो ऑनलाइन हम बाद में करेंगे। तो हेल्थ का हमारे ज़हन में एक चीज़ है, मरियम बहन हो, हमजा भाई हो, शहबाज साहब हो, या क़यादत फैसला किसी और का करे, हेल्थ में इंशाल्लाह जो भी होगा उसकी प्रायोरिटी होगी हेल्थ। मेरा कोई इशू नहीं है किसका काम कर रहे हैं। फिर एक नारा आपकी पूरी टीम लगा दे। आपने किसका नारा लगाना है? शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का, कि सलमान रफी का? मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। चलिए जी, ऑल द बेस्ट, बहुत शुक्रिया।